स्पिरिचुअलिटी, द प्योर कॉन्शियसनेस। इसीलिए जो ऋषियों ने, मुनियों ने जो परमात्मा का भी जो स्वरूप उत्पन्न किया, जो दिखाया, क्योंकि परमात्मा एक ही है, तुम सबका भगवान भी एक ही है, अनेक नहीं है। कुछ कोई बोलते हैं कि अरे 36 करोड़ देवी देवता, कैसे 36 करोड़ का मतलब जितने भी जीव जंतु, पौधे, पानी, पत्थर, जो कुछ भी इस सृष्टि में है, सबके अंदर उस परमात्मा का अंश है। और उसी को हम विद रिस्पेक्ट, विद ह्यूमिलिटी वैसे कि वो है, परमात्मा एक ही है। देयर इज ओनली वन गॉड एंड दैट इज द लाइट, दैट इज द ज्योतिर्मय। ज्योतिर्लिंग का नाम इसीलिए है कि वो जो ज्योति है, वो जब समा जाती है तो वो उस ज्योति का, जो अनंत की ज्योति है, उसका एक एनर्जी वोर्टेक्स वहां क्रिएट हो जाता है। और हर ज्योतिर्लिंग जो जहां है, वहां एक एनर्जी वोर्टेक्स, जो एनर्जी पूरे अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करती है, वो क्रिएट हो जाता है। इसलिए शिव योगियों को ये सारे लिमिटिंग फैक्टर्स, जो नेगेटिव बिलीफ जो बचपन से पैदा किए हैं, इससे बाहर निकलना है। जो पर ब्रह्म को जागृत करे, वही वास्तविक शिव योगी है। वो यात्रा को पूर्ण करना, नर से नारायण होने की यात्रा को पूर्ण करना। उपनिषद में लिखा है, ये शरीर रथ है। ये शरीर क्या है? इसे चैरियट। और इस रथ में यात्रिक कौन है? जीव आत्मा। आत्मा नहीं बोल रहा, आत्मा तो ये है जो सभी बंधनों से मुक्त है। जीवात्मा जिसको मन अटका के रखा है अपने नेगेटिव पॉजिटिव बिलीफ के कारण, वो जीवात्मा जो जन्म लेती है, वो यात्रिक है। वो नर है, नर यानी कि स्त्री पुरुष कुछ भी हो सकता है। और ये रथ के अंदर वो बैठा है। क्यों बैठा है? क्यों ये शरीर में बैठ गया? इस शरीर के अंदर बच्चा क्यों पैदा हो गया? क्योंकि वो जो जीवात्मा जो ब्रह्मांड में व्याप्त थी, उसने कहा मुझे यात्रा पूर्ण करनी है। पिछले कई जन्मों से मेरी यात्रा अधूरी छूट जाती थी, मैं अटक जाता था, मुझे वो यात्रा पूर्ण करनी है। इसलिए वो अपना चैरियट लेके आता है, अपना रथ लेकर के आता है। जीवात्मा अपना शरीर का रथ लेकर के आती है। और इस रथ के घोड़े कौन है? मेरी 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस, 5 घोड़े इस रथ में जुटे हुए हैं। और इसका सारथी कौन है? सारथी मेरा मन है। सारथी मेरा मन है। यदि मेरा सारथी मेरे नियंत्रण में है और मुझे पता है कि जाना कहां है, तो मैं उसको आदेश दे सकता हूं।